अगर आप बिहार के छात्र छात्राएं हैं और वो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और आपने इंटर में बायोलॉजी रखा है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो इंटरमीडिएट में बायोलॉजी से पास आउट हैं, उनके समक्ष एक यक्ष प्रश्न रहता है कि हमको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेने के बाद हमारे पास किस तरह के के जॉब्स उपलब्ध है। तो उसी जॉब्स में हम आपके पास लाए हैं एक बेहतरीन कोर्स जो कि बायोलॉजी के लिए ही होता है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स का नाम है बी फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। यह कोर्स जो है वह इंटरमीडिएट के बाद होता है। इंटरमीडिएट आपने पास कर लिया है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ, तो ये कोर्स आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 और 6 मंथ्स है, यानी कि 4 इयर्स का जो है यह आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। बाकी 6 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप होगा कि यह जो कॉलेज जो इससे जुड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, मेडिकल ड्रग्स इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे आपको इसका 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करना होगा। और ये मैंडेटरी है फॉर परसुइंग कैंडिडेट्स। उसके बाद इसमें एडमिशन कौन ले सकता है? इसमें इंटरमीडिएट जो बच्चे पास आउट हैं वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं विथ कंबाइनिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड लेटर ऑन एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है? तो एडमिशन प्रोसेस जो है इसमें 2 प्रकार के हैं। एक है डायरेक्ट एडमिशन ऑन मेरिट बेस्ड। आपने जो इंटरमीडिएट में मार्क्स हासिल किया है उस मार्क्स के आधार पर भी आपका कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन जो है वह एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होगा। आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, आपके उस एंट्रेंस में परफॉर्मेंस के आधार पर आपका एडमिशन होगा। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो गया तो वो 4 साल में जो आप 8 सेमेस्टर जो पढ़ाई कीजिएगा, 8 सेमेस्टर वहां पे आपको पढ़ना है, 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो उसमें आपका सिलेबस क्या होगा? तो मैं एक छोटा सा आपके पास ओवरव्यू दे दूं कि एक सिलेबस क्या होता है। इस सिलेबस में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, यानी फंक्शन ऑफ जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर ह्यूमन एनाटॉमी है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर फार्माकोलॉजी, फार्मेसी का, मेडिसिन का इसमें स्टडी कराया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में इसमें अध्ययन कराया जाता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में इसमें बताया जाता है। तो इसमें जितने भी पाठ्यक्रम होंगे, सिलेबस होंगे, वह मेडिसिन और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने फंक्शन है उसके बारे में, प्लस वो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इसमें सिलेबस होते हैं वो सारा चीज में पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, ये कोर्स, ये डिग्री आपने हासिल कर ली बी फार्मेसी के पास, तो आपके पास जॉब कहाँ मिलेगा? तो इसमें छात्र छात्राओं जॉब की कोई कमी नहीं। आपके पास प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक जॉब भरे पड़े हैं। आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में आप जो है सरकारी हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में आप जो है लेक्चर के रूप में भी आ सकते हैं अगर आपने एम फार्मेसी कर लिया है। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, ड्रग कंपनी के जो रीजनल मैनेजर है उसमें भी आप आ सकते हैं। आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के क्षेत्र में भी आप आ सकते हैं। उसके बाद बात रही सैलरी की, तो सैलरी जो है वो न्यूनतम 3 लाख से लेकर आप 10 लाख पर ईयर तक जा सकते हैं। एक सैलरी जो है आपके योग्यता और आपके परसिस्टेंस के पर डिपेंड है कि आप किस तरह के कैंडिडेट है, आपका डीलिंग कितना बेहतर है। तो ये हमने बी फार्मेसी के बारे में एक छोटा ओवरव्यू दिया है। आप जहां भी जिस जिला में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप वहां पता कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, आपको बी फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज मिल जाएंगे। वहां पे किस तरह का एडमिशन प्रोसीड्योर अपनाया जाता है आप उसको चेकआउट कीजिए, और आप अगर एलिजिबल हैं तो आप निसंदेह फॉर्म भरिए और आप इस कोर्स को बेशक कीजिए। अभी वर्तमान समय में बी फार्मेसी की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है और लोगों ने जान चुका है कि मेडिकल का क्षेत्र, मेडिसिन का क्षेत्र जो आर्थिक मंदी से बाहर है वो कहीं भी नहीं आ सकता है। लोग जमीन बेचकर भी इलाज कराएगा और डॉक्टर दवाई ही लिखेगा और दवाई आपको हर हाल में खाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बी फार्मेसी कोर्स जो है आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।